आपको नेता ठीक लगता है जिसपे आपको भरोसा हो कि ये नेता बिहार के लिए ठीक? सर हमको जो खाने के लिए देता है 5 किलो मिलता है वो खाते हैं। आप वोट कर लिए तो किसी को एक छोड़ दे जाना है। तो क्या वजह है आप कांग्रेस पार्टी क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि वही जो है अगर देश के प्रधान राहुल गांधी बनेगा तो कुछ सुधार आएगा। मियाँ हो चाहे हिंदू हो सब भाई भाई है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और उस गांव में अभी भी क्या है कि शाम में लड़के फील्ड में खेलने जाते हैं बट लड़कियां शाम को फील्ड में नहीं जाती हैं। मोदी जी जो है ना हाँ मुसलमान हिंदू कर रहा है। हाँ सर ये बात वोट देते थे शुरू में मोदी जी के फैन थे हम। अच्छा, कब तक आप फैन रहे उनके? 2 बार फैन रहे, तीसरा बार फैन रहे। जय जय भैरवी असुर भयावनी। क्या नाम है दोस्त आपका? नमस्ते। क्या नाम है भाई आपका? लालू। लालू, आपका क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ शादी हुआ है? शादी होने वाली है कब है शादी आपकी? आज। जय मिथिलांचल। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। हम दरभंगा में हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में। कहीं भी जाइए माइक कैमरा दिखे तो लोगों का पहला सवाल होता है डिबेट करवा रहे हैं क्या? हम लोग डिबेट नहीं करवाते हैं क्योंकि जो डिबेट होती है उसमें सुनने सीखने को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोग गांव शहर भटक रहे हैं ताकि बिहार के लोगों की राजनीतिक समझदारी से हम भी कुछ सीख सकें। अलग अलग पार्टियों के समर्थक भी मिलते हैं और ऐसे मतदाता भी मिलते हैं जिनका प्रकट तौर पे रवैया ये होता है कि को नृप होए हमें का हानि। हम इस वक्त दरभंगा में हैं, मिथिलांचल का ये केंद्र है। सदर सीट की बात करें तो यहाँ से संजय सरावगी हैं भाजपा के, जो पिछले कई बार से 4-5 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस बार उनको चुनौती दे रहे हैं VIP पार्टी के उमेश सहनी। इसके अलावा यहाँ पर एक जाले की चर्चित सीट है ललित नारायण मिश्र का, जो एक चर्चित कांग्रेसी परिवार रहा है। उनकी तीसरी पीढ़ी के ऋषि मिश्रा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प सीट हो गई क्योंकि मुश्किल रहमानी वहाँ से पिछली बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, इस बार वो निर्दलीय मैदान में है। उसी तरह से गौरा बराम की सीट है जहाँ से मुकेश सैनी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन RJD के वहाँ पे एक बागी हैं अफजल, वो भी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा बहादुरपुर की सीट है। कई सीटें हैं तो जो एक अलग अलग सोशल कॉम्बिनेशन बन रहा है और जो विकास के मुद्दे हैं उन सब का परीक्षण यहाँ पर होना है। हम लोग ये बहुत बढ़िया सा तालाब है, मंदिर है जी, मैं बता रहा हूँ तालाब है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुजफ्फरपुर वालों से शिकायत भी करना चाहूँगा। मैं बीते दिन वहाँ पर था, कुछ एक हम गांव में घूमे। रात के वक्त मैं शहर में भटक रहा था तो एक बड़ा सा तालाब दिखा। तालाब के इर्द गिर्द बड़े सुंदर नागरी शैली के मंदिर बने थे, लेकिन तालाब में बहुत गंदगी, सीढ़ियों के इर्द गिर्द। मेरी मुजफ्फरपुर के नागरिकों से, निवासियों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने वाटर बॉडीज़ को साफ़ रखिए। और कैसे साफ़ रखा जाता है ये वो दरभंगा के दोस्तों सीख सकते हैं, क्योंकि ये तालाब अपेक्षाकृत साफ़ सुथरा है। हालांकि यहाँ पर भी किनारे किनारे थोड़ा बहुत प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ है। आई होप कि वाटर बॉडीज़ और उनकी साफ़ सफाई भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बने। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान दोस्त हैं अलग अलग पार्टियों के, कुछ रैली अटेंड करके आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम ऑफ कैमरा बताएंगे, ऑन कैमरा नहीं बताएंगे। और हमारे रिपोर्टिंग के भी दोस्त हैं जो किनारे मांडवाली करने लग गए हैं। तुमसे नहीं खड़े हुआ जाता है 2 मिनट। ये देखिए ये हाँ सिद्धांत तुम बैठ जाओ, तुम पहले बैठ जाओ। हाँ हाँ आइए। तो ये हमको 2 यहाँ पे नौजवान वोटर मिल गए हैं, सिद्धांत मोहन और संदीप। कैसे हैं आप लोग? कुछ बोलना है क्या? बोल ही दीजिए। टोपी लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता। जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जय बिहार। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम लोग को बिहार में कई जगह बहुत रेफरेंस मिलता है। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग आप कहाँ घूम चुके हैं? मैं शाहबाद का जो रीजन है जिसमें बक्सर, एक आधा शाहबाद, बक्सर, आरा, भोजपुर वाला इलाका, थोड़ा बहुत मोकामा वाला क्षेत्र और उसके आसपास के जो बाकी इलाके हैं ना, तो उनमें मैं घूमा बीते दिनों में। फिर उसके बाद इस तरफ आए? अब इस तरफ जो सीमांचल कोसी वाला जो बेल्ट है, अब इधर घूमने आए, शुरुआती हो गई। संदीप जी आप? मैंने शुरुआत की थी सिवान से, सिवान जिला से, उसके बाद सारण आया। सारण के बाद फिर मैंने बेगूसराय में समय बिताया और अब दरभंगा में। ऑफ कोर्स आप खुद बेगूसराय से हैं। अब इसके बाद बारी मिथिला में आता है? नहीं आता है? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं आता। अरे बेगूसराय तक कोसी और मिथिला का इलाका है भैया। आपकी भाषा क्या है?
मिथिला से प्रेरित है, मैथिली से। सिर्फ इतना बोल सकते हैं, मैथिली से प्रेरित आप लोग क्या लगता है बेगूसराय मिथिला में आता है कि नहीं आता है? आता है सर, पूरा दरभंगा एक स्वर में बोल रहा है। मिथिला में आता है बेगूसराय। आप बेगूसराय से आता है कि नहीं आता है? लीजिए नेट पे सर्च। अरे हम नहीं हम मानते हैं। वैशाली से इधर वाला ये राजी नहीं हो रहे हैं। पार्ट है, लेकिन वो सब भी आता है मिथिला में। यहाँ जनकपुर तक जैसे मिथिला का पार्ट था। कुंभ में जैसे आप सब जाते हैं कुंभ मलेमास करने के लिए, उसी तरह मिथिला का जो मुख्य है मलेमास, जो अभी 1 महीने का कार्तिक महीना चल रहा है, वो सिमरिया बेगूसराय में ही पड़ता है। ये हमें पूर्ण विश्वास और अनुभव भी है, थोड़ा गए हैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। बेगूसराय भी मिथिला क्षेत्र में आता है। कैसा लग रहा है संदीप जी, शिकारी आज खुद शिकार हो गया? आप लोग तो अंग प्रदेश को भी नहीं छोड़े यार। अब कुछ बचा है तो बताओ। तो मैं तो बता रहा हूँ कि नेपाल का जनकपुर भी मिथिलांचल में रहा है। महाजनपद। जय मिथिलांचल। एक बात 16 महाजन। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। एक बात और बोल दें क्या हम। नाम भैया आपका? मेरा नाम वैसे विकास हुआ, अनंत वैसे अनंत। मतलब सब तरफ से विकास ही हुआ ना। जी, जी। मेरे दोस्त हाँ, क्या तो करते हैं विकास भाई? अभी तो फिलहाल टीचिंग फील्ड में है, नहीं कहना अध्यापक हैं आप? हाँ अभी हैं, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा में क्या कुछ पढ़ाते बात हैं? नहीं, अरे मेरे मेरा संस्कृत सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ाते हैं। इसी संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट हुआ, उसके बाद अभी TR3 में चयन हुए हैं। TR3 क्या होता है? ये टीचर, हाँ रिक्रूटमेंट 3। हाँ। तो अब आप TR1 सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ सरकारी कर्मचारी हैं। कोई राजनीतिक टिप्पणी करेंगे? नहीं इस सबसे बहुत दूर है हम। क्यों? हाँ, क्योंकि आपके चैनल से बहुत प्रेरित है, हम बराबर देखते रखते हैं। थैंक यू मेरे भाई। हंसी मजाक के साथ कॉमेडी भी चलता है आपके चैनल में, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और अच्छा, एक आप बात हम करना चाहते हैं। हम आप भी एक जो बात पूछना चाहते हाँ हैं पूछिए ना। कि ये मत बताइए क्योंकि सरकारी अधिकारी हैं अब आप, हाँ। पर ये बताइए कि इस इलाके के हाँ। मुद्दे क्या हैं? शिक्षक की जिम्मेदारी होती है जी, सबको शिक्षित करने की। जी। क्यों भाई नौजवानों? हाँ गुरु जी बताएंगे। हाँ सबसे बड़ी यहाँ ये मुद्दा है, इस दरभंगा में जो है 2 यूनिवर्सिटी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ तक लग रहा है एक कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी नहीं है। जो पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के 2 यहाँ यूनिवर्सिटी है, परंतु शिक्षा का स्तर इतना खत्म हो चुका है, नहीं कहेंगे एक पर एक विद्यार्थी है, लेकिन एक तरफ मिथिला कैंपस में 2 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं? एक है मिथिला यूनिवर्सिटी, एक है संस्कृत यूनिवर्सिटी। एक ही कैंपस में? एक कैंपस में। जो संस्कृत यूनिवर्सिटी करीब 3 स्टेट को कवर करता था। ये झारखंड, बंगाल भी उस समय था और उड़ीसा भी था उस समय, बिहार से जुड़ा हुआ। अब लेकिन जो एक ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का ऐसा दुर्दशा हो चुका है, हम उसी कितने साल में ग्रेजुएशन होता है? यहाँ 3 साल में होता हो जाता है, 3 नहीं अभी तो 5 साल 6 साल लगता है। यहाँ 3 संस्कृत जी फैक्चुअली ठीक रही है। हाँ। क्या नाम है? पुनीत कुमार। पुनीत। एक्चुअली ये छात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी के हैं ही नहीं, ये मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं। पूछ लीजिए आप। हाँ मिथिला यूनिवर्सिटी तो फिर एक कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी है, संस्कृत की बात गुरु जी हाँ। चलिए थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो मिथिला यूनिवर्सिटी है उसमें 3 साल में हो जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में 5 साल में। हाँ अभी क्या वजह सेशन है? लेस, ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से अभी सारा सिस्टम अभी अप टू डेट नहीं हुआ है। हमको जहाँ तक लग रहा है गुरुजी सब वही बोलते हैं। और एक बात मेरे मन में अभी आ रहा है, आप जो मिथिलांचल करें, मिथिलांचल नहीं मिथिला क्षेत्र है। ये अंचल का मतलब हो जाता है एक छोटा सा टुकड़ा, ये मिथिला क्षेत्र है, मिथिलांचल नहीं। देश कह दूं? नहीं ये नहीं कहिएगा। ये नहीं कह सकते, मिथिला क्षेत्र है ये, मिथिलांचल नहीं लगाइए। जब देश कहते हैं ना, हाँ। तो देश का मतलब होता है एक बड़ा भौगोलिक इलाका। हाँ देश तो सबका एक है, भारत जी जी जी। है ना, हमारा और आपका। लेकिन आप आए हैं तो मिथिला में। मैं आगे से मिथिला क्षेत्र बोलूं। जी जी। अंचल बोलने से लघुता का बोध होता हाँ, है। हाँ, हाँ। और ये सब जो ये लोग अपना दाएं बाएं होते हैं, इनको मौका मिल जाता है कि हम अंचल में नहीं हैं। मिथिला क्षेत्र है ये। मिथिला और क्षेत्र है। आज से विद्यापति पर्व समारोह चालू हुआ है, अरे थोड़ा वाह। जाकर जा सकते हैं तो वहाँ। आप मुझे विद्यापति का कोई पद सुना सकते हैं गुरुजी? एक्चुअली अभी तो हमको उतना याद नहीं है। जय जय भैरवी असुर भयावनी पूरे वर्ल्ड फेमस है सुनाइए। है ना। जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया गोसावनी,
सहज सुमति वर दिया ए गोसावनी अनुगति गति कुल काया जय जय भय रवि असुर भयाबनी। बोलिए माँ श्यामा की जय। ये देवी की स्तुति है। हाँ, विद्यापति की लिखी हुई है। विद्यापति की है। हाँ, ये पूरे फेमस है वर्ल्ड में, जहाँ तक हमें जानकारी है। ऐसा कोई भी कलाकार अर्ली मिडल नहीं एज है के मैथिली और हिंदी के। ये हाँ वही मैं कह रहा था, बड़े कवि हैं विद्यापति। हम लोग जब हिंदी साहित्य की पढ़ाई करते थे तो पढ़ाया जाता था। हाँ। अच्छा, तो ये आपने एक मुद्दा यूनिवर्सिटी बताया। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? वो कहाँ गया आरजेटी वाला? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? निक्कू यादव, निक्कू भाई। निक्कू भाई, आप पदाधिकारी हो या सिर्फ सपोर्टर हो? स्टूडेंट। स्टूडेंट और कार्यकर्ता भी हैं? हाँ जी, हाँ, किसकी रैली में गए थे आज आप? आरजेडी। हाँ हाँ, RJD का तो आपने वीआईपी की थी आरजेडी। क्या क्या बना होता है इसमें, दिखाइए जरा। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ उसमें क्या। जैसे हमको एक वो मिले थे ना ऑटो वाले, लालटेन का। तो ये आपको ऑफिस से मिला है? हाँ जी। अच्छा, तो कौन लड़ रहा है यहाँ से चुनाव? उमेश सैनी। उमेश सैनी, उनकी रैली थी। कोई और भी प्रचारक आए थे या उन्हीं का भाषण था? उन्हीं का भाषण। क्या कहा उमेश सैनी ने? रोड शो थे। रोड शो था, भाषण नहीं। भाषण। अच्छा, एक बात बताइए निक्कू भाई, कि ये जो दरभंगा शहर है, यहाँ से लगातार भाजपा के संजय सरावगी क्यों जीत जाते हैं? क्या वजह रहती है? ये नहीं बता सकते। अच्छा काम करते हैं। हम बता रहे हैं, अरे हम आपके पास आएंगे, क्यों नहीं बता सकते हैं? बस ऐसे ही। अरे बता दो मेरी जान, कुछ तो नहीं। वजह होगी। कुछ वजह नहीं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो कुछ आपने, जैसे अब आप एक प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं, तो विश्लेषण किया होगा ना कि भाई ये जो अपोनेंट है ये बार बार क्यों जीता? अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो नहीं वो बता सकता। बता दो। नहीं। हैं? अब लोकतंत्र है, जी। जनता मालिक नहीं, होती वो है, तो है, जिसको पर तय करेगी। 12 तो बार क्या है, जाहिर सी हो बात सकता है 40 साल भी रहे, 8 बार रहे, 20 बार रहे। आपका नाम? ये कबीर हैं। कबीर पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रहे हैं। हमारी शूट शुरू होने से पहले बात हुई। देखिए, इस जवाब से मूल मुद्दा ये है सवाल बिहार सुनिए। का। नहीं, मैं आऊंगा बिहार मुद्दे। का जो अरे बजट है, एक सेकंड। इस बातचीत में आप रिस्पोंडेंट हैं, मैं एंकर हूँ, है ना? तो जब मैं सवाल पूछूंगा तो वरना व्यवस्था नहीं रहेगी ना। तो आप जो अपनी बात कहना चाहेंगे वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, पर अभी एक सवाल का सिलसिला शुरू हुआ है। तो मैं ये आप किसी पार्टी सपोर्टर हैं क्या? नहीं, पार्टी सपोर्टर नहीं है। नहीं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, आपकी मर्जी, रिवील करना नहीं करना। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दरभंगा शहर से की जो सीट है वहाँ से संजय सरावगी लगातार क्यों जीत रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ तो बिहार में जातीय समीकरण चलता है और ये भी दरभंगा वजह शहर में है। भी ऐसा है? हाँ, बिल्कुल हर जगह ऐसा होता है। मेरे ख्याल से क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार। पुनीत। मेरे ख्याल से हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती होगी उसी शहर में? हाँ, उसलिए कि होती होगी मतलब आप यहाँ से नहीं हैं? मैं हूँ मधुबनी से, यहाँ से मैंने पढ़ाई की है। यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हुई है 19-22 में। फिर यहाँ पे तैयारी भी कर रहा हूँ आपको। मैं आऊँगा आपके दूसरे मुद्दे पे। हाँ, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश झा। ओम प्रकाश, बताइए क्या वजह रहती है यहाँ पे? ये बीजेपी का गढ़ शहर कैसे बन गया है सर, जबकि आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जिले की? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि संजय सरावगी जो जीत रहे हैं वो मारवाड़ी हैं और यहाँ पे मारवाड़ी बहुत कम है। आप जानते ही हैं मारवाड़ी मारवाड़ से आके बसा हुआ है, तो यहाँ तो जात पात का कोई राजनीति ही नहीं है। आप 15-20 साल पहले का यदि दरभंगा आए होते तो आपको लगता ही नहीं दरभंगा। ये जो आप NH देखे हैं हाईवे, वो बना है, एयरपोर्ट शुरू हुआ और एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला भी है पूरे इंडिया में। तो एयरपोर्ट बना है, अब दरभंगा एयरपोर्ट उतरे होंगे। NH बना है। DMCH का हालत पहले का देख सकते हैं, अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना और एम्स जो है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में चल रहा है। एम्स जो है सांसद क्या कर रहा है भाई? में चल रहा है, ठीक है। सांसद क्या कर रहा है? गोपाल जी ठाकुर। फिर सांसद क्या कर रहा है? हो चुका है। 1965 में ही बना था, बीच में बंद हो गया था, फिर जो है स्टार्ट हुआ है, उसको स्टार्ट। जब विधायक जी सारा कुछ कर रहे हैं तो सांसद क्या? विधायक जी का नहीं, ये बीजेपी डबल इंजन का सरकार कर रहा है। विधायक जी का बात नहीं कर रहा। पुरुषोत्तम झा। संजय सरावगी के जीतने का एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि उनका पकड़ बढ़िया है, मतलब कि लोकल क्षेत्र में उनको पता है कि कहाँ पे कैसा व्यवस्था है दरभंगा के अंदर में। चूँकि एक पॉइंट ये भी हो सकता है, डोर टू डोर विजिट करते हैं वो, फेसबुक से या अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्टेड रहते हैं यहाँ के लोकल गवर्नमेंट से। लोकल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लोकल पीपल से ज़्यादा जुड़े जितने भी बाहरी स्टूडेंट्स वो भी उनका नाम जानते हैं, इसलिए कि वो सोशल प्रोफाइल या सोशल मीडिया में अपना जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हर जगह। आपको और बताना चाहूँगा, जानता है उनको दरभंगा में। हाँ, चलिए, नहीं कबीर साहब, आप एक बात अपने मन से कहना चाह रहे थे, वो क्या बात है? वही बता रहे हैं कि आप बिहार का जो बजट है वो 316 लाख करोड़ है टोटल। 316 लाख करोड़ नहीं होगा,
316,000 करोड़। 316 लाख करोड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3,16,000 करोड़, सॉरी 3,16,000 कोई बात नहीं, करोड़। करेक्ट कर लिया उन्होंने। और उसमें जो है किसानों की जो भूमिका रहती है, कृषि से जो उसमें टोटल जाता है उस बजट में, वो 24% की भूमिका उसमें रहती है। लेकिन सरकार जो है कृषि पे सिर्फ 2% खर्च करती है टोटल बजट का। अदर स्टेट की तुलना कीजिए बिहार से, बिहार का बजट इतना क्यों है? बिहार में मूलभूत मुद्दा ये है कि यहाँ एजुकेशन पे काम होना चाहिए, इंडस्ट्री पे काम होना चाहिए। उसके बाद आपको मेडिकल का बहुत इशू है, डीएमसीएच की चर्चा कर रहे थे। बिल्डिंग तो कहीं भी बन जाता है, लेकिन यहाँ आईसीयू धागा से टांगा मिला। लेकिन यहाँ आईसीयू डीएमसीएच का धागा से टांगा मिला। क्या धागा से टांगा मिला, धागा से बांध करके टांगा आईसीयू में। हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट नहीं आई थी, उनके माध्यम से बताया गया था जो डीएमसीएच का जो कैंपस है बहुत ज़्यादा वो आईसीयू में ही है। मतलब वहाँ का जो कैंपस बहुत जर्जर स्थिति में है, जाने लायक नहीं है। और जो नया जो बना है ढांचा, वो वहाँ से रेफर कर देता है। आप जाइएगा फिर आपको पुराने ही जहाँ भी उसका जो पुराना अस्पताल है वहाँ पे वो रेफर कर दिया जाता है। वैसा है नहीं स्थिति। ग्राउंड पे जाइएगा तो बहुत ख़राब स्थिति है वहाँ पे। इमरजेंसी वार्ड में आप जाइएगा, कुछ भी करिएगा, बहुत ख़राब इसको कल चेक करवाते हैं। सिद्धांत हमारे साथी हैं। कल आप दरभंगा में है ना? बिना बता के जाइए सर, कभी 2 विधानसभा और है सर जी। तो सिर्फ आप लोग शहरी क्षेत्र का बात कर रहे हैं। बहादुरपुर, एक टोटल हम बहादुरपुर से हैं। यहाँ 3 टोटल का नहीं, यहाँ का दरभंगा लोकल में। नहीं तो हम तो टोटल का बात करेंगे ना। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम झा। हाँ, क्या करते हैं बहादुर? अरे दूसरों को भी सुन लीजिए। हाँ, क्या करते हैं? हम तो स्टूडेंट हैं सर। स्टूडेंट हैं। कितना उम्र है आपका? मेरा 24। तो दूसरी बार वोट डालेंगे विधानसभा का? विधानसभा का इससे पहले मेरे पास वोटर आईडी नहीं था, इस बार है। पहली बार विधानसभा का वोट। कौन सा नेता ठीक लग रहा है आपको? सर हम तो बहादुरपुर से आते हैं सर। प्रदेश के स्तर पे कौन नेता आपको अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या कोई और? प्रशांत किशोर का मतलब हमको थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है विजन। क्या विजन ठीक लग रहा है? वो जो रखे हैं अपना पूरा प्रस्ताव में जो दिखाए हैं विकास का रोड मैप, वो बाकी नेता बाकी पार्टी सबसे अलग है थोड़ा सा। क्या सोचना है? कभी पहली बार है, प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर देखिए उसकी तुलना में तो अब देखिएगा तो तेजस्वी यादव का भी बहुत अच्छा है। आप देखिए 20 साल में जो सरकार आज तक अभी जो नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री की, ये प्रभाव किसका है? ये 200 यूनिट का प्रभाव है तेजस्वी यादव का। नहीं, वो बात कर रहे हैं फ्यूचर के रोड मैप प्रेजेंट। हाँ, तो फ्यूचर पहली बार है बता रहे हैं ना। सरकार पे भी प्रभाव अगर हो रहा है, जो सरकार 20 साल में कभी नहीं 125 यूनिट फ्री की, कभी नहीं। वो तेजस्वी यादव के 200 यूनिट के ऐलान में सर, कभी नहीं 10,000 रुपया जैसे अभी महिला को दिया जा रहा है, कभी नहीं 20 साल में क्यों नहीं कभी दिया गया? आपकी ही सरकार थी, डबल इंजन की ही सरकार थी। बीच में 17 महीने के लिए सरकार गिरी, ठीक है, लेकिन 20 साल से तो एनडीए की सरकार थी ना। आज यही है, आज यही है। 15 से 17 रहे तेजस्वी और 22 से 24 रहे। तो तेजस्वी यादव ने जो माई बहन मान योजना का निकाला 2500 पर मंथ, तो इसका भी प्रभाव है। जो सरकार एजेंडा वो सेट कर रहे हैं। जी, आप क्या नाम है? सर मैं एक दरभंगा की। नाम क्या है आपका? हिमांशु कुमार मेरा नाम होगा। क्या करते हैं हिमांशु? मैं एक्चुअली अभी रिजाइन किया हूँ, जस्ट IRCTC में आई वाज वर्किंग। तो एक सेकंड, तुम IRCTC में था। तुम ही कैप्चा बनाते थे वहाँ पे? नहीं, मैं कैप्चा वाला डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मैं एक्चुअली केटरिंग डिपार्टमेंट से ही था। अच्छा, तो मैं अभी रिजाइन किया हूँ, तो अभी मैं क्यों रिजाइन कर दिया? था थोड़ा सा घर पे मेरे को पर्सनल वर्क की वजह से। तो अभी सब ठीक है घर में? हाँ, अभी सब ठीक है सर। मेन चीज़ है सर, मैं इस शहर से मेरी पढ़ाई जो हुई है बेसिक जो यहीं से हुई है, और मैं पढ़ने के लिए मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी यहाँ, जबकि यहाँ दो यूनिवर्सिटी है, संस्कृत और LNMU। यहाँ की यूनिवर्सिटी का आप हाल देख सकते हैं, कभी भी एनी टाइम आप आइए और हाल देख सकते हैं। दूसरी बात, इलेक्शन के टाइम पे चलिए सर आप आके देखते हैं, वो तो ठीक बात है। नॉर्मल डेज में भी अगर आप आके देखेंगे तो वो इसका समस्या, दरभंगा की सबसे बड़ी समस्या है। कह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन या जिसको वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं, उसकी अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है। पढ़ते हैं विद्यार्थी आपको यहाँ से बहुत मिलेंगे, लेकिन वो जाते बाहर है। वही हाँ, मुझे पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के बहुत मिथिलांचल के दक्षिण में भी, महाराष्ट्र में, मिथिलांचल के सभी हैं वहाँ पे, सभी जगह। मुझे एक भाई ने करेक्ट किया कि मिथिला क्षेत्र बोलिए, मिथिलांचल छोटा हो जाता है। नहीं, मिथिलांचल पूरा, हाँ मिथिलांचल पूरा कवर पूरा कवर। हमने भी वही कहा था, पर उन्होंने करेक्ट किया। और दूसरी बात सर, हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा तो है ही, क्योंकि मैं यूथ हूँ तो मैं वही बात करूँगा। रोजगार की बात तो है ही, तो इसी वजह से जो कुछ पार्टियाँ हैं जो नई आई हैं, जैसे जनसुराज है, हमारा
उनके तरफ मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ। ठीक है शहर की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे विधायक जी हैं, ठीक है, वो 20 साल से यहीं पे हैं, कहीं नहीं गए हैं, आते भी हैं, समाज में निकलते भी हैं हमारे विधायक, लेकिन हाँ 25 साल से हैं, लेकिन जल जमाव की समस्या नहीं हुई है। आप दरभंगा घूमिएगा, ये हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन पता है कितने साल से चल रहा है सर? 2 साल से कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, 3-3 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप एक आधा पे छोड़ दे रहा है। मैं जिस मोहल्ले का निवासी हूँ, आप आज चाहिए, आप आज आ सकते हैं। मैं लक्ष्मी सागर का निवासी हूँ सर, ठीक है। आप लक्ष्मी सागर में साल के 365 दिन में किसी दिन आ जाइए, वो मोहल्ला लक्ष्मी सागर है, वो डूबा रहता है पानी में, हमेशा पानी में डूबा रहता है। और भी दरभंगा के अलग अलग क्षेत्र में जाइए, सब पानी जल जमाव की समस्या है सर। वो तो मैं कह रहा हूँ मेरे विधायक, उनको फंड आता होगा, सब कुछ है, 20 साल से है। 20 साल में आपको क्या इतना टाइम नहीं मिला, 5 साल भी नहीं मिला कि आप ये सब समस्या जल प्रबंधन कर सकें? सीधी बात है। आपका क्या नाम है? रघुवीर सिंह मेरा नाम है। रघुवीर भाई, क्या करते हैं आप? मैं अभी टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। अध्यापक हैं? सरकारी? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट। क्या मुद्दे हैं यहाँ के दरभंगा इलाके के? सर सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ के जो माननीय अभी वर्तमान विधायक हैं श्री अच्छा, सब लोग शहर की बात कर रहे हैं, दूसरी सीटों की बात नहीं कर रहा है कोई। जी एक्चुअली मैं यहाँ का वोटर तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा मेरा पड़ता है, लेकिन मैं झंझारपुर से तो नीतीश मिश्रा चुनाव जी 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 नीतीश जगन्नाथ मिश्रा के जी 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 वही हैं। तो यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो काम को जो है इस तरीके से, मतलब जब इलेक्शन का समय आता है तो बहुत ऐसे ऐसे काम हैं जो मतलब 3-3, 4-4 साल से, जैसे कि फ्लाईओवर की हम लोग बात करेंगे, दोनार चौक की बात करेंगे, और यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर या पुल, रोड, नाला हो गया। इस मुद्दे पर अगर बात करेंगे तो अभी भी अगर आप जाके देखिएगा, अगर रोड से आप अगर बाई रोड चलिएगा तो बहुत सारा नाला ऐसा है कि खोद करके उसको जो अधूरा छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 किलोमीटर यहाँ जाने में कम से कम आपको 2 घंटे। हाँ यार, ट्रैफिक में तो मैं भी खूब फंसा हूँ। यहाँ हमको बहुत दिलचस्प भाई साहब लग रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? नमस्ते। क्या नाम है भाई आपका? लालू। लालू, आपका क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ शादी हुआ है? शादी होने वाली है। कब है शादी आपकी? आज। आज है शादी? अरे बहुत बधाई यार। क्या करते हो लालू भाई? क्या करते हो काम? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कहाँ पे है खेती आपकी? कहाँ गांव पड़ता है? बिहार। अरे बिहार में तो है ही हम लोग। फरदा। आपको पहचान गए हम। पहचान गए? आप साथ में हैं लालू जी के? हाँ, ये मेरा भाई है। आपके भाई हैं? हाँ। तो आज शादी है घर में? हाँ। बहुत बधाई। क्या क्या खेती होती है अपनी? धान की खेती होती है, मरुआ की खेती होती है, गेहूं की खेती है, गेहूं का भी होता है। हाँ, और क्या? तो यहाँ पे वो देवता की पूजा के लिए आए हैं क्या? हाँ, पूजे को लिया है। पूजा के लिए। फिर यहाँ से बारात जाएगी। हाँ। और बढ़िया। बारात कहाँ जा रही है लालू? तो आप भी खेती करते हो? हाँ। तब प्यारा लग रहा है एकदम, काजल वाजल लगाए। शादी यही होगा ना, काली मंदिर में शादी है ना। क्या रस्म है? शादी यही से होगी। कितना उम्र है लालू आपका? 22 साल। 22 साल। क्या पढ़ाई लिखाई की हो भाई? 8 क्लास तक पढ़ाई की। 8 क्लास तक, उसके बाद खेती में लग गए। बढ़िया। अरे रुक जाइए, पहले लालू जी से बात। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं। ये लालू जी के बड़े भाई हैं, दूल्हे के बड़े भाई। हाँ नाम सर, बताइए। लीजिए ना। मेरा कुबेर नाम है। कुबेर नाम। कुबेर भाई, क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार के? इस बार तो हम लोग कोई नेता आपसे वोट मांगने आया? नहीं, आगे नहीं आप आया। बताइए, आप क्या बोल रहे थे इस बार? इस बार तो हम लोग जो है अभी सोचे में डूबे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मुझे उम्मीद लग रहा है जो कांग्रेस को देंगे वोट। कांग्रेस को? कौन सी सीट है विधानसभा, कौन सी है आपकी? हम लोग के बेनीपुर खंड पड़ता है। बेनीपुर खंड पड़ता है। हाँ, मिथिलेश चौधरी हाँ, वाली सीट है। हाँ। अच्छा। क्या इस बार जैसे अभी राहुल गांधी आ रहे हैं, रैली प्रचार कर रहे हैं, कोई आपने सुना भाषण उनका? कुछ नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं। तो क्या वजह है, आप कांग्रेस पार्टी क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि वही जो है, अगर देश के प्रधान राहुल गांधी बनेगा तो कुछ सुधार आएगा। अच्छा। मोदी जी जो है ना, हाँ। मुसलमान हिंदू कर रहा है। हाँ। सर ये बात, वोट देते थे शुरू में, मोदी जी के फैन थे हम। अच्छा, कब तक आप फैन रहे उनके? 2 बार फैन रहे, तीसरा बार फैन रहे। हाँ। इस बार जो है नीतीश कुमार से अगले साल बोला था, जो नीतीश बाबू जो है देश का, बिहार को नाश करेगा। जब उसे गठबंधन जो लिया तो बोलता है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत विकास होगा, यानी तुरंत पलटी मार देते हैं।
जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीका से बोलेंगे, क्या हम लोग को उसको फैन नहीं है? बहुत अच्छा वोट दे रहे थे, मतलब हम लोग के छांटिए देता है, राशन पानी सब चीज़ देता है। हम लोग मोहम्मदन है, ये खतबे है, फिर भी हमारे घर के है। खतबे क्या होता है? खतबे चौपाल होता है। खतबे एक कास्ट होती है, राजमिस्त्री उस कास्ट की सब ज़्यादा होते हैं। बात सर नहीं समझे। हाँ। घर के बगल में है, यहाँ मेरा घर है, इसी के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो गांव इसका के रिश्ते से आप बड़े भाई हैं? हाँ। अच्छा। बड़े भाई मतलब जात कोई भी हो उससे नहीं तो है, इसीलिए तो कहा गांव के रिश्ते इसका से। बड़े भाई हैं हम। हाँ। तो आप इस वजह से अब प्रधानमंत्री से नाराज हैं? प्रधानमंत्री का जो रेलिंग में गए थे पटना में, कब? आज 8 साल पहले। अच्छा। समझ गए, पहला बार जीतने 5 गो बम फूट गया था गांधी मैदान में। साला उधर भाग रहे थे तो उधर बचने का नहीं, उधर भाग रहे तो इधर नहीं। फिर मुजफ्फरपुर में आया, वहाँ गए, मतलब जिता दिए, बैठका जम गया, तो उसके बाद हम ही लोग के फेंकने लग गया। ऐसे फेंक रहे हैं जो मतलब इतना चीर रहे हैं, देता है सब चीज़ जो है संविधान में, जो है मियाँ हो चाहे हिंदू हो, सब भाई भाई है। समझ गए, कोई अथी नहीं है। आज तक तो हमको कोई हिंदू भाई ये नहीं बोला है जो मतलब आपसे, मुदा मीडिया वाला जो है ज़्यादा मोबाइल पर जो भाषण रहा है। समझ गए, आपको नहीं कह रहे हैं सर, हम मोबाइल में देख रहे हैं जो बहुत भाषण रहा है, इतना देखा रहा है जो भाई भाई में तोड़ देगा, भाई भाई में खत्म कर देगा। यही बात थोड़ा बिना गाली के भी कह दें। नहीं सर, गाली नहीं दे रहे, हमको आवाजें इतना कारगर है, यहाँ बोलेंगे दिल्ली में सुनाई जो बात है। हाँ, मुद्दा के हम आपको पहचान रहे थे सर, मोबाइल में देखते बढ़िया नहीं पहचानते भी। एक नया नाम मिल गया हम लोग को। बहुत बढ़िया तरीका से पहचान रहे हैं आपको। सर का भी डॉक्यूमेंट्री आया है, जरूर देखिएगा। सर का भी 2 डॉक्यूमेंट्री आया आपका। क्या नाम है उसका? मैं देखा हूँ, एक तो बुझो तो बिहार, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हमारे साथी हैं रजत रूहानी और कुलदीप। उन्होंने 10-15 दिन अलग अलग गाँवों में, शहरों में गए। 2 हिस्से में डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका शीर्षक है बूझो तो बिहार। बिहार में रोजगार का मुद्दा और बिहार में शिक्षा का मुद्दा, इन 2 पे बहुत विस्तार से, प्लीज आप लोग जरूर देखिए और इसको और लोगों से साझा। 2017 से ही देख रहे हैं। किशोर सर का जो आप इंटरव्यू किए थे 2 घंटे 6 मिनट का, वो भी बहुत ही अच्छा। थैंक यू मेरे भाई। कोई नाश्ता पानी आपका कोई व्यवस्था है कि नहीं, मतलब कुछ होना चाहिए। अरे अब शादी हो रहा है, मिठाई खा के जाएंगे भाई। हम लोग गरीब आदमी। अरे गरीब कैसे, आप मेरे भाई हैं। समझ गए, मतलब हम इतने जानते हैं जो मोबाइल पे देखे हुए थे। हाँ। थोड़ा और आपके साथ के बारातियों से बात कर लें। ये लालू आपके साथ के लोग हैं? हाँ, कर लीजिए सर। नमस्ते। अरे आप लोग करेंगे, क्या नाम है काका आपका? मदन चौपाल। मदन चौपाल जी। ये लालू आपके कौन लगते हैं? मेरा लड़का लगता है। आपका लड़का है जी? आप भी खेती करते हैं मदन काका? जी। अच्छा, वही धान वगैरह सब करते हैं? धान मछली जो ही होता है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा वही रोपते हैं। अच्छा। अपना गुजर परबस करते, बोन भी करते हैं, खाते हैं, बस हो गया। ये बताइए चाचा, जैसे चुनाव आता है तो एक सेकंड हल्ला नहीं मचाइए। जब चाचा चुनाव आता है ना तो सब नेता लोग बोलता है कि हमने गरीबों के लिए ये किया, हमने गरीबों के लिए वो किया। आपके लिए चाचा किसी ने, सरकार ने कुछ किया? बुढ़ा पेंशन देता है बाबू, वही खाते हैं। बुढ़ा पेंशन देता है? कर अपना गुजर परबस। कितना पेंशन देता है? 1100 रुपया देता है। 1100 रुपया खाते में आता है? खाते में आता है। अच्छा, और क्या लाभ मिलता है? कुछ आयुष्मान कार्ड वगैरह, कुछ इलाज के लिए प्राइवेट में जाना पड़ता है? नहीं मिलता है सर। हम क्या हमको स्मार्ट कार्ड बनाए, एको पैसा नहीं, कोई दवाई सार नहीं हुआ। सही बात है, कुछ नहीं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा शंकर कुमार दास। मैं आता हूँ, पहले काका से बात कर लूँ। तो इलाज के लिए प्राइवेट में ही भटकना पड़ता? नहीं, वो स्मार्ट कार्ड। अरे थोड़ा बात कर लेने दीजिए। हाँ चाचा। स्मार्ट कार्ड रह जाता है, उसमें पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आता है। खेती किसानी में कुछ मदद मिलता है? कुछ नहीं सर। जो भी मिलता है, जो जमीन वाले को हम तो बटाई करते हैं, जो मिलता है जमीन वाले अपना लेता है, आपको कुछ नहीं। ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि
कागज़ पे खेत किसी और के नाम है, उन्होंने बटाई पे दे रखा है, तो जो सरकारी मदद आती है वो उनके खाते में आ जाती है, जिन्होंने बटाई पे ले रखा है उस पे नहीं आती है। आज ही काका हम पढ़ रहे थे, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं हरीश दामोदरन, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, तो उन्होंने लिखा कि किस तरह से देश में यूरिया की खपत बढ़ रही है और उसकी वजह से कमी भी दिख रही है। तो ये सब यूरिया वगैरह ये जो या बाकी उर्वरक वगैरह वो आसानी से मिल जाता है यहाँ? मिलता है आसानी से सर, लेकिन हम लोग को लाभ नहीं होता है। लाभ खेती में लाभ नहीं हो पाता है। तो आपका लड़का बच्चा भी खेती करता है या कुछ और रोजगार में लगा है? वो सब सर यही में बोन दुकाता है, खाता पीता है, उससे कोई सर्विसदार नहीं है, सब मूर्ख जो पाठा कनी मनी पढ़ा लिखा लेते हैं उनका युग में। हाँ, जो मूर्ख नहीं रखे हैं सब कनी मनी वो आज जानता है। हाँ, जैसे लालू भी 8वीं तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, कोई हम अंगूठा छाप है। आप अंगूठा छाप जी। हाँ। हम अंगूठे छाप है। हाँ। और इससे सवाल हमको नहीं पूछिए। नहीं, बस एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। कोई आपको नेता ठीक लगता है जिसपे आपको भरोसा हो कि ये नेता बिहार के लिए ठीक सर है? हमको जो खाने को लिए देता है 5 किलो मिलता है वो खाते हैं। हाँ। आप वोट को लिए तो किसी को एक छोड़ दे जाना है। अपना एक ही ठो वोट हमको है। हाँ। किसी पर डाल देंगे, आप किस पर जाएगा न जाएगा वो हम नहीं देखेंगे। खा रहे हैं सर, हम बुझवे नहीं करेंगे जो कौन है न अच्छा जानते हैं, अच्छा जानते हैं न कुछ जानते हैं, देखेंगे जिस पर मन हो। बात कहने दीजिए। हाँ, तो जैसे घर परिवार के सब लोग बैठ के सलाह करते हैं किसको देना नहीं है? सर, हम वो सलाह नहीं करते हैं, अपना अपना मर्जी है, अपना अपना जिसका। कितना उम्र है चाचा आपका? हमको तो सर यहाँ 80 के छूने वाले होंगे। 80 के लगभग। 80 के सब लगभग। बड़ा जमाना देखा आपने भी। बहुत देखेंगे और सभी आदमी मर गया, कोई बाकी है हमारे एज का। कोई कुछ ऐसे तरक्की होता दिखा है पिछले 20-40 साल में? कुछ बदलता दिखा? बहुत बदला है। क्या बदला है? पृथ्वी तो आगे बहुत आगे एक्सेस कर गया। इतना शहर में इतना घर मकान सब नहीं देखते, इतना रोड है, फैसिंग रोड है, देर नहीं हिलता है, जिससे तरीका है। सरकार तो बहुत ऐसे वही ना पूछे। सुनिए, छोड़ दीजिए, ये लोग शादी करे ना तो मीडिया, हम जान रहे मीडिया है, आप लोग कैसे मत बोले। चला चलिए सर। हाँ, आप कैमरा मत कीजिए। हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा अंकित नाम है। अंकित, क्या करते हैं अंकित जी? मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बीएड किया हूँ। बीएड किए हैं? जी। तो अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, सरकारी नौकरी का तैयारी कौन सा कर रहे हैं। विधानसभा है आपका? मेरा बहादुरपुर 85 विधानसभा क्या है। लग रहा है बहादुरपुर में समीकरण इस बार कौन कौन? समीकरण देखिए, इस बार समीकरण भोला यादव है, ठीक है, और मदन सहनी जी हैं। मदन सहनी है जेडीयू से। जी। और भोला यादव है आरजेडी से। जी। इन दो के बीच मुकाबला है। जी। कैसा मुकाबला है? मुकाबला कहीं कुछ नहीं है। इस 5 साल में विकास के नाम पे ना कलंकित कर दिया है दरभंगा जिला को भी। अच्छा। और बहादुरपुर को भी। और बीच में नहीं यहाँ आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अभी आप दरभंगा में आए होंगे तो इतनी सारी जाम की समस्या आपको लगी होगी। जाम तो मिला ही होगा, आप आए हैं जी। और बाहर मतलब बारिश होती है तो पूरा जलमग्न हो जाता है पूरा दरभंगा। जी। और शिक्षा की स्तर इतनी बद से बदतर है, बगल में विश्वविद्यालय के, उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे और में बताया। इतनी बद से बदतर है जो बताइए 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल 4.5 साल में पूरा होता है। शिक्षा का स्तर बद से बदतर है। डीएमसीएच जाइए, वहाँ चूहा ये कूदते दोनों हैं। विषय कवर हो चुके हैं। आपके जी, पहले जी, वाले जी, साथियों ने अस्पताल की अव्यवस्था बताई, शहर में जल भराव और जाम और गंदगी। और आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार। क्या करते हैं दिलीप भाई आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। आपके हिसाब से क्या है मुद्दा इस बार चुनाव का? मेरे यहाँ जो अभी विकास हो रही है, टाइम लगेगा तो ओवर फ्लाई जाम की समस्या हटेगी। जो बच्चा पैदा लेता है ना, उसे भी बढ़ने में टाइम लगता है। नहीं समझे? 30 साल शासन किए हैं। अरे सब एक ऐसे अगर एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा पीछे से तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना। मैंने यही कहा ना कि मैं वो वाली डिबेट कराते नहीं जिसमें लोग चीखें चिल्लाएं, सब एक दूसरे की बात सुने। हाँ, तो दरभंगा में 5 ओवर फ्लाई बन रही है। जी। एक बन चुकी है कटवारी में, जो मेरा मकान है, मेरा कटवारी मकान पड़ता है वहाँ फ्लाई ओवर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या नाम बताया आपने? दिलीप कुमार। दिलीप भाई, हम लोग ना जब पढ़ते हैं, जैसे मैं पहली बार दरभंगा आया हूँ तो हमने सुना कि साहब पग पग पोखर वाला ये इलाका है।
फिर हमने और पत्रकारों से, विद्वानों से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर तालाबों पे भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। शहर में जलभराव की एक वजह ये भी है? ये सही बात है? ऐसा हाँ, ये मखाना जो है, पान माछ मखान मिथिला के बहुत बड़ी है, लेकिन ये कमेटी बनी है, मखाना कमेटी बनी है, यहाँ आयोग भी बैठा है, लेकिन मखाना के रेट देखिए रहे, माफिया जो कब्जा कर लिया है। जो मखाना 400 रुपये किलो मिलती थी, अभी 1500-1300 रुपये किलो मिल रही है मखाना। किसके अंडर में है? माफिया के अंडर में है। तो माफिया पे सरकार, जैसे नीतीश कुमार की सरकार है, वो इस माफिया पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अब नहीं करी तो जनता अपना सोचे ना, जब हम जनता है तो हमको ना अब चूज करना है। अब हाथ में आया है, ये आप लोगों के लिए एक मुद्दा है? हाँ जी, मुद्दा तो है ही। आज आप ये हमारे भाई साहब ने बोले कि यहाँ जो है जल जमाव की समस्या है, वो भी हमको लगता है कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो वो आपको लग रहा है कि मुद्दा नहीं? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्ते। निशीत सर। निशीत क्या करते हैं निशीत भाई? जी, मैं परिवार के साथ आप आउटिंग पे आए हैं, जो मैंने आप भाभी जी को, बच्चों को पीछे छोड़ा है? नहीं, आपके सर आपको हम फॉलो भी करते लगा। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। क्या करते हो आप? जी, मैं एक सीमेंट कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ सर। यहीं पे? ये मेरा घर है, पटना में हूँ। पटना में? जी, लेकिन मेरा होम टाउन यही है। होम टाउन है। वोट डाल के जाएंगे? जी, उसी के लिए आए हैं सर। बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हमसे कई साथी, अरे थोड़ा शांत, 2 मिनट शांत रहिए भैया, है ना, जब साथी बोलते हैं ना कि ये अरे चाचा ये क्या कर रहे हैं, ये इधर देखिए, इस पे इतना बढ़िया कैमरा है, उस पर रिकॉर्ड हो रहा है, आप थोड़ा फोटो ले ले। फोटो इकट्ठे लेंगे ना? का फैन है। हाँ, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है मुद्दा इस बार बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव में सर देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसमें कोई दुमत नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन जो इन 5 सालों में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया ठीक से? सर किया है सर। इसमें एंटी इनकम्बेंसी की वजह क्या है? एंटी इनकम्बेंसी से लोकल लेवल पे है सर। लोकल लेवल पे, और हर लोकल लेवल पे जो है अपने अपने मुद्दे पर है। आप दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर मुद्दे पे अलग अलग है, लेकिन जो पुराने जो भी खड़े हो रहे हैं उस पर एंटी इनकम्बेंसी तो है सर। अब उसका जो है क्योंकि कंटिन्यूटी में लड़ रहे हैं, कई बार कंटिन्यूटी में लड़ रहे हैं। जैसे साहब ने कहा मखाना का नाम उठाया, वो इनडायरेक्ट कहीं बोल रहे थे। मखाना की सर ब्रांडिंग भी हुई है, अब तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, टैग भी मिला है। हाँ, मिला है मिथिला मखाना। जी, तो काम तो लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है सर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष, क्या करते हैं संतोष जी आप? छोटा मोटा अपना कारोबार कर लेता हूँ। कारोबार यहीं पे शहर की? हाँ, दरभंगा शहर में ही करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कई लोगों ने जलभराव ये सब चीज़ें बताई, ये तो चूँकि हो गई इन पे बात। मैं एक चीज़ आपसे संतोष भाई जानना चाहता हूँ कि जब आप वोट डालने जाते हैं, जिस भी पार्टी को देते होंगे, तो आप ऐसे देखते हैं कि देश और प्रदेश का नेता कौन है, या पार्टी देखते हैं, या लोकल कैंडिडेट, या अभी का मुद्दा क्या है? क्या आपका पैमाना होता है? मेरा अपना पैमाना ये है कि बेरोजगारी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ। कौन ये नेता आपको लगता है कि बेरोजगारी दूर कर सकता है बिहार की? जुमलेबाजी का व्यवस्था हर एक आदमी के पास में है, मगर काम करने का व्यवस्था किसी के पास में नहीं है। कोई बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि सरकार अपनी रेवेन्यू खुद बंद कर दे हुआ है, दारू बंद कर दे हुआ, कहाँ गरीबी नहीं है, कहाँ व्यवस्था नहीं है। आज भूजा वाला मर रहा है, मुर्गी दाना फैक्ट्री बंद हो गया, पब बार बंद हो गया, डांस बार बंद हो गया, रेवेन्यू कहाँ? बेरोजगारी खर्चा मतलब कम करने के बात करें तो बेरोजगारी आप खुद बढ़ा दिए हुए, रोजगार कहाँ बढ़ाए हुए हैं आप? एक दारू चलने से कितने का रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे थे पता है आपको? उसके बाद कितना भूजा वाला ठेला वाला कुंटल का कुंटल चना भूजा बेच देता था, उतना पता है आपको? कचरी मुढ़ी वाले का व्यवस्था आप खराब कर दिए हुए हैं, और आप बोलते हैं कि रोजगार हम दे देंगे। कैसे रोजगार दे पाइएगा? कहाँ से रोजगार दे पाइएगा? अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी तो बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी? ऑलमोस्ट कम हो जाएगी। 12% मतलब बेरोजगारी बढ़ जाए, मतलब वो रोजगार बढ़ जाएगा। 12% रोजगार बढ़ जाएगा मेरे गणित के हिसाब से। ये गणित कहाँ से आया 12%? अब आया मेरे माइंड में बैठा हुआ था। हम भी पढ़े लिखे उतने नहीं है, मगर जितना भी कैलकुलेशन किए 12% मतलब वो बेरोजगारी हट जाएगा। कैलकुलेशन हमको समझा दी, बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा 12% बेरोजगारी घटे। कैसे, ये थोड़ा समझाइए। अब अभी तो हम बताएं ना कि सर झिल्ली वाला, मुढ़ी वाला, मुर्गी दाना फैक्ट्री, पब बार, सब तो बताया, सब कुछ बताया। तो ये वहाँ जो रेस्टोरेंट में जो काम करेगा तो इंसान ही काम करेगा ना, मशीन तो काम नहीं करेगा, रोबोट तो काम नहीं करेगा। तो बस आप बोलते हैं पलायन रोक देंगे, पलायन रोक देने से क्या लगता है कि पलायन रुक जाने से आपका सिस्टम बन जाएगा क्या? अच्छा, तो एक तो आपने कहा कि शराबबंदी अगर खत्म कर दें तो, और आपकी सोच मुझे बड़ी यूनिक लग रही है जी। और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बिहार में रोजगार बढ़ाया जा सकता है?
बिहार का युवा प्रतिभाशाली है, ये मेरे दिमाग में है। यहाँ का व्यवस्थित आदमी का माइंड बहुत कंफर्टेबल और कंफर्ट जोन से बेहतर है। नहीं, ये सब तो हम मानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा बात है कि रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आईटी का व्यवस्था दे दीजिए, अच्छा कारखाना दे दीजिए, अच्छा व्यवस्था दे दीजिए। अरे तो आप चूंकि बहुत जटिल बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा आराम समझना चाहता हूँ। एक आपने कहा शराबबंदी से 12% एकदम हट जाएगा सर। उसके बाद दूसरा आपने कहा आईटी पार्क। हाँ, जैसे अभी हमको एक साथी मिले थे, जैसे बेंगलुरु अरे में सवाल तो सुनिए, माहौल में आ गए पूरे अपने बिल्कुल। तो जैसे अभी एक साथी मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं बीटेक की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कॉलेज नहीं है। किसने कहा? आपने कहा था जी। तो हाँ, तो पहले कॉलेज वगैरह खुलना होगा यहाँ पे आईटी पार्क के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या तरीके हो सकते हैं कुछ सरकार को अगर आप सुझाव देना चाहें? अरे इधर माइक पे आके बताइए। इधर आइए नीचे आइए। सर स्टूडेंट पे एक बार हमको भी बोलना था। हाँ, हम बोलेंगे, पहले थोड़ा संतोष भाई सुन ले। हाँ, अपने हमारा जो महाराजा थे, जो अभी दरभंगा जहां हम भूमि पर हैं, वो एक्चुअल में फूल व्यापारी थे। उन्होंने अपने दरभंगा और बिहार के लिए बहुत कुछ दिया। यदि उतना ही हमारा सिस्टम हमें लौटा दिया जाए तो लगभग में कुछ दरभंगा से राज्य से सीखना चाहिए है। हाँ, बिल्कुल सीखना चाहिए। दरभंगा महाराज से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ दरभंगा के स्वर्णिम इतिहास के बारे में बोलना चाहेंगे सर। दरभंगा जो है, दरभंगा महाराजा के सामने में, अब दरभंगा में जो भी विरासत है, आप यूनिवर्सिटी देखिए, पूरा कैंपस देखिए, दरभंगा में आप म्यूजियम देख लीजिए, एयरपोर्ट कैंपस देख लीजिए, म्यूजियम उनके समय में समृद्धि थी, बाद में नहीं हुई। नमस्ते, क्या नाम है? उद्योग जगत में, खेल जगत में। क्या करते हो साक्षी? आई एम फ्रॉम AII गोवा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। अच्छा, और रहने वाले आप यहाँ के हैं? हाँ जी सर। अच्छा, वोट डाल के जाओगे? अभी तो हूँ, तो डालूंगी। बहुत बढ़िया। क्या है तुम्हारी साक्षी की एज अ वोटर प्राथमिकताएं क्या हैं बिहार के लिए? फॉर मी द वीमेन एडुकेशन, वीमेन लिबर्टीज स्टिल पॉइंट। औरतों की आज़ादी और पढ़ाई। हाँ, ये अभी भी है, क्योंकि जैसे मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, और उस गांव में अभी भी क्या है कि शाम में लड़के फील्ड में खेलने जाते हैं, बट लड़कियाँ शाम को फील्ड में नहीं जाती हैं। तो दो पॉइंट जहाँ पे लड़कियाँ भी खेलने जाए शाम को बाहर, उस पॉइंट तक की लिबर्टी होनी चाहिए। हाँ, कि जैसे गांव में लड़कों के लिए खेल के मैदान है, लड़कियों के लिए भी है। लड़कियों के लिए उसी मैदान में लड़कियाँ भी साथ खेलें। दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जरूरी मुद्दा कहा जी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नाइस टू मीट यू। मुझे वहाँ पे सिद्धांत सर दिखे, तो फिर मैं वहाँ से आई हूँ पता करके। तो एक तो आपने मुद्दा बताया कि लड़कियों के लिए खेल के मैदान होने चाहिए, और क्या मुद्दा होता है? जैसे बहुत सारे टाइप ऑफ इशू हैं जो अभी कवर करने बाकी हैं। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर इतना ज़्यादा ख़राब है। मैं अभी खुद ही हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट में, मैं अभी UG स्टूडेंट हूँ वहाँ की, और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए हैं कि हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। एक चीज़ आपने साक्षी और गौर की होगी कि सार्वजनिक जगहों पे, जैसे हम इसी जगह की बात करें, तो पुरुष बहुत सारे हैं, महिलाएं बहुत कम हैं। ये समय का ये प्रहर है इस वजह से, या इन जनरल कम? नहीं, समय का तो है ही। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम अभी दर्शकों को अगर जिज्ञासा हो तो 8:40 अभी मैं लकीली आई हूँ। हाँ। मुझे वो, मैं बाहर खाने गई थी, उधर से मैं माता जी के दर्शन करने के लिए आ गई, तो आ गई, तो वो लकीली आई हूँ। बट बाय द वे यहाँ पे कोई लड़कियाँ मिलती नहीं हैं। और दूसरी बात कि लड़कियाँ मिलती हैं तो यहाँ पे आके, वो तो मैं आपका चैनल फॉलो करती हूँ, तो मैं आके यहाँ पे बातें कर रही हूँ, बट नोबडी इज कम एंड स्पीक। क्यों, ऐसा क्यों है? These kind of things like brain washing sir। लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग। क्या ब्रेन वॉशिंग की गई? लाइक बचपन से ही वो ब्रेन वॉशिंग होती है कि लड़कियां आउटस्पोकन नहीं है। फॉर मी आई एम चुप रहने के लिए कहा हाँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम जस्ट फ्लो में मैं बोलती जा रही हूँ। बट अगर मैं अभी बैठ के सोचूं और बोलूँ कि क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अभी मैं फ्लो में आई बोलती जा रही हूँ। बट अगर मैं बोलना अभी सोचना बैठूँ तो वो फिर मुझे बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी, अभी कौन देखेंगे कौन नहीं देखेंगे। बट फॉर मेन दिस इज नॉट लाइक दैट। हाँ, पुरुष आके बेधड़क बोल देते हैं। हाँ, उनको वो बोल देंगे तो फिर हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार में इतने सारे नेता हैं जो सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं और उनके साथ भाजपा LJP वगैरह हैं कि हमें फिर से मौका दो। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ विकासशील इंसान पार्टी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट की पार्टियां भी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मौका दो। फिर प्रशांत किशोर की भी जन स्वराज पार्टी है। आपको लगता है एक पढ़ने लिखने वाली लड़की के तौर पे कि इनमें से किसी नेता के वायदों पे आपको भरोसा है? आई कांट, मैं ऐसा खुलेआम तो किसी का सपोर्ट नहीं कर सकती।
दैट्स माई पर्सनल थिंग। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप वोट किसको दोगे, मैं नेताओं के बारे में, इन नेताओं के बारे में आपकी राय। राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट कि आई सॉ द आरजेडी ऑल्सो। हमने उनके भी सत्ता का दौर देखा है, हमने नीतीश कुमार जी के भी सत्ता का दौर देखा है। दोज हु कांट स्टे और स्टिक ऑन देयर प्रिंसिपल, जो अपने प्रिंसिपल पे स्टिक नहीं कर सकते, लाइक अबाउट नीतीश कुमार जी, वो उनका पार्टी का कोई और थीम था, उन्होंने किसी और के साथ अलाइंस बनाया, मल्टीपल अलाइंस बने टूटे, राइट। सो राइट नाउ आई वांट कि कुछ नया हो बिहार में, एंड आई डू बिलीव द प्रशांत किशोर इज़ अ न्यू फिगर, न्यू फेस, एंड आई वांट कि उनको एक मिलना चाहिए, ब्रेक मिलना चाहिए, हमारे एक मास लेवल के सपोर्ट मिलना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। एंड नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम इस बातचीत को रोकते हैं क्योंकि हमने कुछ और पत्रकारों से अपने ज्ञान अर्जन के लिए, होता क्या है कि जब दिल्ली से पत्रकार आते हैं ना, तो हम सबसे पहले स्थानीय पत्रकारों के साथ बैठते हैं क्योंकि उनको नॉलेज होती है फील्ड की और उससे बहुत हमें ज्ञान लाभ होता है। ये हम लोग यहाँ पर आए थे, आज हमारा ललन टॉप अड्डा था, उसके बाद कि मंदिर, यूनिवर्सिटी, ये वाला प्रेमाइस देखे, कुछ नौजवान दोस्त देखे, तो हमें लगा कि बातचीत भी करनी चाहिए। ये हमारे साथी रजत हैं, आपको रजत हमारे साथ दिखेंगे चुनाव की कवरेज में। तो रजत, जब यहाँ पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था पटना में, तब भी आपको नज़र आए थे, दिल्ली में भी। जी बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल यूथ के मामलों के सबसे बड़े रिपोर्टर हैं, है ना। तो आप ललन टॉप देख रहे हैं, ये बातचीत, इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में पूरा दिखाया जाएगा। इधर आइए, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि जो आप बोले हैं, बस वो जो आपने बीच में अपशब्द इस्तेमाल किया उसको बीप करेंगे, बाकी पूरा दिखाएंगे, है ना। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी बताइए। संवाद का सिलसिला चलता रहे, सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे, छला ना जाए, बिहार जिस पर यकीन करे वो उस पर पुख्ता उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।